हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम सीखे थे मूल स्वर के प्रकार। उसमें हम सीखे थे ह्रस्व स्वर और क्या सीखे थे, दीर्घ स्वर सीखे थे। तो हम कहे थे आप लोग को स्वर मतलब ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में क्या लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। आज हम सीखेंगे यहाँ पे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक वो आपका होता है, यहाँ पे हम कहे कि 3 प्रकार के होता है। एक में आपका होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। और 2 में आपका क्या होता है, दीर्घ स्वर, जो हम बताए हुए क्या, दीर्घ स्वर। और 3 में आपका होता है फ्लुप्त स्वर होता है। क्या होता है? फ्लुप्त स्वर होता है। तो देखिए, फ्लुप्त स्वर मतलब में यहाँ पे फ्लुप्त स्वर हो गया, यहाँ पे आपका 3 बार में यहाँ पे फ्लुप्त स्वर होता है। 3 में आपका हो गया फ्लुप्त स्वर। अब देखिए, आप लोग को हम दीर्घ स्वर यहाँ पे स्वर आदि ह्रस्व स्वर बता दिए कि नहीं। अब फ्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? हम कह सकते कि दीर्घ से मतलब यहाँ पे कह सकते कि इसमें दीर्घ से क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है? दीर्घों से ज्यादा समय लगता है। जैसे में आप बोलिए ओ, इसमें क्या लग रहा है, दीर्घ से ज्यादा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं ओ, तो क्या है, ये दीर्घ से ज्यादा लग रहा है। दीर्घ से ज्यादा लग रहा है, तो हम कह सकते हैं दीर्घ से भी क्या लगता है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लुप्त स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लुप्त स्वर कहते हैं। हम यहाँ पे कहे कि दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लुप्त स्वर। और हम बता दिया आप लोग को, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसमें कम समय लगता है, और यहाँ पे दीर्घ स्वर उसे कहते हैं इसे मतलब दीर्घ से क्या मतलब ह्रस्व से क्या 2 गुना, उसे हम क्या कहते हैं, अति दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर आपको हम कह सकते हैं मतलब फ्लुप्त स्वर उसे कहते हैं जैसे में हम कह सकते हैं दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। जैसे हम यहाँ पे समझ, जैसे आप बोलिए ओ, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये क्या लग रहा है, दीर्घ से भी ज्यादा लग रहा है। ओम में क्या है, ओम में आपसे यहाँ पे हम कह सकते हैं दीर्घ से भी ज्यादा लग रहा है। जैसे में यहाँ पे हम सीख लिए कि फ्लुप्त स्वर का यहाँ पे मतलब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एगो ह्रस्व स्वर, एगो दीर्घ स्वर, एगो क्या होता है, फ्लुप्त स्वर। अब हम सीखेंगे व्यंजन। यहाँ पे आपका स्वर क्या हो गया, मतलब हम सीखे थे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एगो स्वर्ण वर्ण होता है, एगो क्या होता है, व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे हम पूरे हम यहाँ पे स्वर पढ़ लिए, और आप करेंगे क्या, व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। तो इसको पहले उतार लीजिए। इसके बाद अब यहाँ पे आपका स्वर्ण वर्ण खत्म हुआ, इसके बाद यहाँ पे आपका व्यंजन वर्ण यहाँ पे सीखेंगे। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा है व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन 3 प्रकार के होता है, एगो स्पर्श व्यंजन, एगो अंतस्थ व्यंजन, एगो क्या होता है, उष्म व्यंजन होता है। क्या होता है, हम कहे कि व्यंजन 3 प्रकार के होता है, एगो स्पर्श व्यंजन, एगो अंतस्थ व्यंजन, और एगो क्या होता है, एगो क्या होता है, उष्म व्यंजन होता है। क्या होता है, उष्म व्यंजन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक में जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। यहाँ पे हम कहे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श में कौन कौन आता है, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आता है। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले आपका क वर्ग आता है। क्या आता है, क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, क्या आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, ट वर्ग, और इसके बाद क्या आता है, प वर्ग आता है। क्या आता है, प वर्ग। अभी प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस के मतलब क्या आता है, देखिए आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन होते हैं। देखिए, क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, और क्या आता है, अंग। तो यहाँ पे जो देखो क वर्ग का मतलब जो क ख ग में के पूरे अंग होता है ना, पूरे अंग मतलब शब्द जैसे में क ख ग घ अंग।
तो पूरी आपका क्या कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन। अब एना लिखा देते, कखवा लिखा देते, चछदा लिखा देते, टठर तीसन, आपको याद करने में बहुत समय लगता है। मगर हम यहाँ पे शॉर्टकट लिखा दे क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आता है, तो क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और क्या आता है, अंग आता है। तो ऐसे पता कर लेंगे कि क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन है। जैसे में च वर्ग हो गया, तो च छ आपका क्या है, च वर्ग है। तो बताओ तो च वर्ग में कितने संख्या है, पूरे च वर्ग में, पूरे मतलब च वर्ग क्या आ गया, सॉरी, स्पर्श व्यंजन में कितने संख्या, कितना आ गया, 25। क्योंकि एमे 5 गोता, एमे 5 गोता, एमे 5 5 का 5 15 15 5 20 25 25। तो आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन में संख्या कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन में कितने संख्या होते हैं, कितने होते हैं बाबू, 25। यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श व्यंजन का कुल संख्या, यहाँ पे लिख देंगे हम स्पर्श व्यंजन में कुल संख्या कितना है वो, तो 25 है। कितना है, 25 है। आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजनों में की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितना होती है, 25। आप पूछेगा कि क क्या है आपका, स्पर्श व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन की, उसमें व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो ऐसे पता कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन। 2 में हम क्या जानेंगे, अंतस्थ व्यंजन जानेंगे। यहाँ पे हम अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, मतलब अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, यहाँ पे ही जानेंगे। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन में हम कह सकते हैं कि आपका जो य, र, ल और व, इसमें आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपसे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन चीज मतलब कौन कौन शब्द आता है, तो सबसे पहले आता है य आता है। क्या आता है, य, र आता है, ल आता है और क्या आता है, व आता है। क्या आता है, व आता है। तो बताइए कि अंतस्थ व्यंजन में कितने संख्या है, अंतस्थ व्यंजन में कितने संख्या है, अंतस्थ व्यंजन में कितने संख्या है, तो 4 है। कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4, कितना है, 4 है। आपसे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितना है, 4 है। अब एगो होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, उसमें व्यंजन होता है। क्या होता है, उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, हम यहाँ पे मतलब उस व्यंजन में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे जानेंगे उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जो तलाबे सा, डंटी सा, ऐसा मूर्धन्य सा और ये आपका हा, ऐसा क्या आता है, मतलब उसमें व्यंजन में हम कहे कि यहाँ पे क्या आया, तलाबे सा आएगा, तलाबे सा, डंटी सा, मतलब अति मूर्धन्य सा, डंटी सा आपका आ जाएगा और क्या आ जाएगा, हाँ। ईश्वर आपका क्या है, ईश्वर आपका क्या है, ये उसमें व्यंजन है। तो बताओ उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है, कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पे हम कहे कि अति स्पर्श व्यंजन में कितनी संख्या होती है, तो 25 होती है। और यहाँ पे आपका 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। हम बताए थे आप लोग को पिछली का मतलब पिछली क्लास में कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। कितना होता है, 52। अभी हम कितना पढ़ गए, तो देखो 25 प्लस के 4 प्लस के और कितना आ जाएगा, 4, तो जोड़ेंगे तो कितना भी हम पढ़ लिए, तो कितना 33 अभी हम पढ़ चुके। अभी हमको कितना पढ़ना है, अभी हमको कितना पढ़ना है बताइए, अभी हमको बता सकते हो कितना भी। अभी हम यहाँ पे 33 पढ़ चुके हैं और यहाँ पे व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 52 होती है कि नहीं, 52। तो यहाँ पे 33 हम पढ़ चुके हैं। अभी कितना हमको पढ़ना पड़ेगा, कितना संख्या और पढ़ना पड़ेगा बताइए, 19 गो पढ़ना होगा। कितना पढ़ना होगा वो, 19 गो पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे, तो पहले इसको उतार लीजिए, इसके आगे हम यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे द्विगुण वर्ण जानेंगे। क्या होता है द्विगुण वर्ण में कौन कौन चीज आता है, तो देखिए द्विगुण वर्ण में हम कह सकते हैं ड, क्या आता है, ड और क्या आता है, ढ आता है। क्या आता है, ढ। आपसे पूछेगा कि द्विगुण वर्ण में कौन कौन चीज आता है, तो ड और क्या आता है, ढ। तो बताए ड क्या है, कौन व्यंजन है, कौन व्यंजन है, द्विगुण वर्ण है। क्या है, द्विगुण वर्ण है। आपसे पूछेगा कि ढ क्या है, तो क्या है, द्विगुण वर्ण है।
अब देखो अयोग वाह में कौन कौन चीज आता है, तो देखिए अयोग वाह मतलब अ का उच्चारण हो रहा है तो अंग अ, क्या होगा अंग और क्या होगा अ, अंग और क्या होगा अ। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अयोग वाह में कौन कौन आता है, तो अंग और क्या आता है अ। देखो अ से यहाँ पे तनका यहाँ पे अति समझे ट्रिक अ आया अयोग वाह तो मतलब अंग अ। तो आपसे पूछेगा कि अंग क्या है, अयोग वाह है। आपका यह पूछेगा क्या है, तो क्या है अयोग वाह है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन का एक और नाम क्या है, संयुक्ताक्षर नाम है। क्या नाम है, संयुक्ताक्षर नाम है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन में कौन कौन चीज आ सकता है, तो हम कह सकते हैं छ आ सकता है। क्या आ सकता है, छ। यहाँ पे आपका छ आ जाएगा, इसके बाद त्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, त्र। इसके बाद ज्ञान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे ज्ञान आ जाएगा, आपका ज्ञान आ जाएगा। इसके बाद क्या आ सकता है, स्र आ सकता है। क्या आ सकता है, स्र। यहाँ पे हम कहे कि संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। अब यहाँ पे संयुक्ताक्षर में कौन कौन चीज होता है, तो छ होता है, त्र होता है, ज्ञान होता है और क्या होता है, स्र होता है। तो बताइए इसमें कितना कितना संख्या होगा, और बताओ यहाँ पे कितना दो और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो आपसे पूछेगा कि द्विगुण, द्वि मतलब ये कितना संख्या होगा, 2 होगा। द्विगुण में कितना होता है, वो 2 होता है। अयोगवा में अयोगवा की संख्या कितनी होती है, कितना होती है, 2। और संयुक्त व्यंजन या इसको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में कितनी संख्या होती है, तो 4 होती है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि छ आपका क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। त्र आपका क्या है, तो संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी रहेगा तो यहाँ पे पहचान लेंगे। आए तो यहाँ पे आप सीखेंगे संयुक्ताक्षर का। इस यहाँ पे इस जो छ किस किस शब्द से बना है, हम यहाँ पे कहेंगे छ किस किस शब्द से बना है, त्र किस किस शब्द से बना है, यहाँ पे ज्ञान किस किस शब्द से बना है। तो यही हम जानेंगे, मतलब हम संयुक्ताक्षर के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर के बारे में जानेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपका क्या है, छ है। क्या है, छ। आई जब ई लगा देते तो क्या लग जाता है, यहाँ पे हम ई छ लिखा है, इसका दी हम लगा देते तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। जब एना लग जाता है कोई भी शब्द में तो इसको क्या कहते हैं, हलंत, मतलब छ हलंत। क्या कहेंगे, छ हलंत। तो बताओ यहाँ पे हम छ हलंत मतलब छ किस किस शब्द से बना है। तो देखो छ पर होता तनका ये किस किस शब्द का उच्चारण हो रहा है, छ के साथ किस किस का क्या रहा है, देखो छ क्या रहा है, छ। मतलब हम कह सकते हैं क हलंत। क्या सकते हैं वो, क हलंत प्लस के स। क्या रहा है वो, देखो क हलंत आए और क्या आएगा, स। तो देखो क अच्छा मतलब अथी आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका छ आ रहा है। इसको आप पढ़ेंगे, हलंत जब लग जाए तो उसको आधा पढ़ते हैं। जब किसी में जैसे हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क हलंत प्लस के क्या लिखेंगे, वो अ लिखेंगे। क्यों अ लिखेंगे, क्योंकि आप क पढ़ेंगे तो इसके साथ किसका उच्चारण हो रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है। तो जब हलंत लग जाए तो उसका आधा मान हो जाता है। कितना मान हो जाता है, आधा। जैसे में हम कह सकते हैं कि अथी जब ख में हलंत लगा तो इसको क्या है, आधा इसका मान रहेगा। कितना रहेगा, आधे ही मान रहेगा, आधे हम बोलेंगे। ठीक है, तो यही बात। अब इसके बताओ, इसके बाद यह क्या है, त्र है। क्या वो, त्र। अब त्र किस किस यहाँ पे किस किस शब्द से बना है, त्र किस किस शब्द से बना है। तो देखो त्र त और र, त और र के साथ है ना, त्र मतलब आधा आधा उच्चारण हो रहा है, आधा आधा। जब आधा आधा उच्चारण होगा तो क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। तो त हलंत प्लस के क्या हो जाएगा, र हलंत लगा देंगे। सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है सबको समझ में। अब बताओ इसके बाद क्या है, ज्ञान है। क्या है, ज्ञान। अब बताओ ज्ञान में कौन कौन यहाँ पे है, यहाँ पे ज्ञान में क्या है, किस किस, ज्ञान पढ़ो, ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब हम कह सकते यहाँ पे कि ज आधा ज हलन और या ज्ञान 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 या का उच्चारण आ रहा है ना, तो हम कह सकते आधा आधा सबका उच्चारण है तो हलंत लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हलंत। तो हम लिख सकते कि ज हलंत। अब यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे, या हलंत लिख देंगे। सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या बच गया, स्र बच गया। क्या बच गया, स्र।
स्र। अब स्र किस किस चीज से बना है, स्र किस किस चीज से बना है, तो देखिए स्र श्र, तो देखिए आपको तलावे स का उच्चारण आ रहा है श्र श्र, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं आधा आधा उच्चारण है श्र, आधा आधा उच्चारण है, तो हम क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हलंत, मतलब तलावे सा यहाँ पे हलंत लगा देंगे और प्लस में क्या लिख देंगे श्र, र का उच्चारण है तो यहाँ पे आधा मतलब र पे क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। तो आपको से पूछेगा कि छ किस किस अथी शब्द के मेल से बना है, तो आधा क हलंत मतलब क हलंत प्लस के स हलंत, तरा किस किस शब्द के मेल से बना है, हलंत र, ऐसे आप बता देंगे ना। तो यहाँ पे आप यह सीख लिए, किसी को दिक्कत यहाँ पे है आए। अब हम सीखेंगे उच्चारण स्थान, जैसे में क कहाँ, जब क बोले तो कहाँ से उच्चारण आए, हम प बोल तो हम लोग को कहाँ से उच्चारण, मतलब प का उच्चारण कहाँ से आ रहा है, जैसे हम प बोले तो देखो प ओठ से आ रहा है कि ना आए, तो जिसमें प और जिसमें क बोलेंगे तो क देखो कंठ से निकला है ना, तो वैसे नहीं उच्चारण स्थान हमको शॉर्टकट तरीका में जानेंगे, आपको याद करने की जरूरत पूरे को नहीं होगा, यहाँ पे शॉर्टकट से देखेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। अब यहाँ पे हम उच्चारण स्थान सीखेंगे, क्या सीखेंगे, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पहले सीखने से पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं, यहाँ पे कि इसका पहले परिभाषा क्या, परिभाषा पहले लिख लेते हैं। देखिए हम जैसे हम कह सकते हैं कि मुंह से, मतलब जहाँ हम कहा है कि मुंह से आप जिस भाग से कोई भी शब्द निकल है, जैसे में हम प बोले तो प हम यहाँ क्या से निकला, ओठ से निकला, जैसे में त बोले तो त कहाँ से निकला, क्या त बोलो, क्या बोलो त त त त, देखो दांत पे आ रहा है कि नहीं आए, क्या रहा है, द बोले तो दांत मतलब दंत से आ रहा है, या दंत से आ रहा है कि जैसे में क बोलेंगे तो कंठ से, मतलब हम कह सकते कि मुंह के जिस भी भाग से आपका कोई भी शब्द निकले उसे हम क्या कहते हैं, उच्चारण कहते, क्या कहते हैं, उच्चारण कहते। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका परिभाषा, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। हम यहाँ पे कहेंगे कि मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि का मतलब आवाज, ध्वनि का मतलब क्या होता है, वो ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज होता है। तो हम कह सकते हैं मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। अब यहाँ पे अब बताओ तुम लोग, अब तुमको हम बताते कि ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं कि तुमको कभी यहाँ पे किसी का मतलब जैसे क कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कि त का कहाँ से उच्चारण, शॉर्टकट हम बताएंगे, तुमको याद हो जाएगा। जैसे में हम कहेंगे क वर्ग कहाँ से होता है, क वर्ग, आप क वर्ग में कोई भी शब्द बोलिए, जैसे क बोलिए या ख बोलिए तो कह रहा है कंठ से उच्चारण हो रहा है कि नहीं, तो हम सीधे कह सकते हैं क वर्ग कहाँ से हो रहा है, तो कंठ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क वर्ग कहाँ से हो रहा है, कंठ, मतलब कंठ से, कंठ। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या जानेंगे, मतलब च वर्ग जानेंगे, क्या जानेंगे, च वर्ग। अब बताओ च वर्ग कहाँ से, च वर्ग करो, च देखो यहाँ होगा, यहाँ उसको क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। यहाँ पे होता है, यहाँ है उसको तालु कहते हैं। क्या कहते हैं, तालु। तो देखो च पड़े तो कहाँ पे उच्चारण है, तालु पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, तालु पे। मतलब हम कह सकते हैं कि च वर्ग जितने भी होते वह कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से। इसके बाद होता है ट वर्ग, क्या होता है,
ट वर्ग होता है कि नहीं? तो ट वर्ग बताओ, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ट वर्ग पढ़ो, ट पढ़ो, ट ट ट। देखो जब जीभ के बिचले सामने सामने भाग होता है ना, बीच के बिचले सामने मतलब यहाँ है बीच में, उसको मुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्दा। क्या कहते हैं? मुर्दा। तो देखो ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा से होता है। कहाँ से होता है? मुर्दा से। देखो दो चीज यहाँ पे अथी अंदर, यहाँ पे मुंह के अंदर होता है। देखो जब दांत से तन के आगे आएगा ये जो, उसको तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। अब बीच में जैसे गहीर नहीं होता है, गहीर आप देखते हुए गहीर रहता है, उसको मुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुर्दा। तो आपसे पूछेगा कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो मुर्दा से होता है। कहाँ से होता है? मुर्दा से। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा त वर्ग। क्या हो जाएगा? त वर्ग। देखो जीप पे जा रहा है ना, जीप पे जा रहा है तो मतलब कहाँ से? दंत से। कहाँ से होता है? दंत से होता है। दंत 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 आपका हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? दंत से। आप कोई कभी याद पर करेगा कि ख वर्ग का कंठ से ना, नहीं याद, ये बोलेगा क वर्ग में जितने भी होते हैं कहाँ से होता है? कंठ से होता है। च वर्ग का चालू अति क्या उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मुर्दा से। त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो दंत से। अब इसके बाद बच गया है कौन? प वर्ग बच गया है। कौन बच गया है? प वर्ग। देखो प ओष्ठ से होता है कि नहीं? ओष्ठ से आए तो हम कह सकते हैं प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। उसको कहते पढ़ते ओष्ठ। क्या पढ़ते? ओष्ठ। तो यहाँ पे शॉर्टकट है ना, तुमको यहाँ पे हम बताते कि क वर्ग पूरे लिखवाते तो आपको बहुत यहाँ पे 25 को शब्द लिखाते कि नहीं? एंड हम शॉर्टकट लिखा दिए कि क वर्ग कंठ से होता है, च वर्ग तालु से होता है, और ट वर्ग मतलब टठ जितने भी आते हैं कहाँ से होता है? मुर्दा से होता है। त वर्ग कहाँ से होता है? दंत से। अब यहाँ पे प वर्ग कहाँ से होता है? यहाँ पे ओष्ठ से होता है। ओष्ठ। अब यहाँ पे हम कुछ आप लोग सवाल आते हैं जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, आए हम जिससे पूछेंगे कि कहाँ से उच्चारण इसका स्थान होता है, तो यही आपको जिससे हम पूछेंगे वही बताना है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछते टेस्ट लेते हैं कि बताइए कि ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ग का उच्चारण स्थान कहाँ से आता है? तो कंठ से आता है। तो देखो हम बताए थे, अभी बताए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ग का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। अब जिससे हम पूछेंगे वही बोलेगा ना, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा सवाल है आपका कि ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? हम यहाँ पे क्या है? अस्मिता बउओ यहाँ पे हम कहें कि ज का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ज का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? आए यहाँ पे आप लोग बताइए कि क्या यहाँ पे क्या होगा? ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताओ। तो सबसे पहले आप लोग को हम बताया कि तुमको हम बताया कि च वर्ग का स्थान क्या है? क्या है? तालु। तो हम क्या कि छ में जितने भी अंक हो गए तो कितना? 5 ही नहीं होता है? च छ ज तो ज आया ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? तालु होगा। क्या होगा? तालु। तो हम कहा है कि च वर्ग मतलब च वर्ग में क्या आता है? तालु होता है। तो ज का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 3 बारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताओ कि ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए यहाँ पे आरती कुमारी। आरती बताओ कि ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध पढ़ो, तनका पढ़ो और उच्चारण स्थान इसके लगाओ। ध कहाँ से उच्चारण आपका निकला? कहाँ से? कथी नाम क्या है? नाम बताओ। देखो तुमको हम बताए कि त वर्ग मतलब त वर्ग में त वर्ग कहाँ से इसका उच्चारण स्थान क्या है? क्या आता है? दंत से। तो दंत क्या हो गया? दंत। तो देखो तथिए दादा में क्या नहीं है? ध आता है। तो ध पढ़ो। ध तक उच्चारण स्थान भी समझो। ध तो क्या है? दांत से आ रहा है कि दांत पे पड़ा है? जीभ क्या पर है आपका? दांत पे पड़ा है। ध जीभ पे आ रहा है ना, तो आपका क्या ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे सजनी कुमारी बताएगी कि बताओ कि न का उच्चारण 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 स्थान। यहाँ पे सजनी कुमारी बताएगी यहाँ पे न का उच्चारण स्थान क्या होगा। न का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या होगा, मुर्दा। क्या होगा, मुर्दा होगा। क्या होगा, मुर्दा होगा। हम यहाँ पे क्या कहे, देखो न कै में आता है, न कै में आता है, कै में आता है, तथा में आता है ना, तथा में। तो देखो न देखो यहाँ पे समझो बबू कि कैसे उच्चारण स्थान होता है। न पढ़ो तो यहाँ पे जीभ कहाँ पे जाता है, दांत पे जाता है, दांत पे जाता है ना। तो इसका हम कह सकते हैं तवे वर्ग में के वर्ग कहाँ से उच्चारण होता है, तो दंत से। यहाँ पे आप उच्चारण स्थान भी कह के देखिए कि कहाँ से उच्चारण इसका स्थान निकाल। देखो जब यहाँ पे जीभ, देखो जीभ अगर यहाँ पे दांत तन के आगे पड़े तो उसको तालु कहते। क्या कहते, तालु। अगर जीभ आगे बीच में गहीर रहता है, बीच में गहीर है कि नहीं, उस पे पड़े तो उसको मुर्दा कहते। क्या कहते, मुर्दा कहते। अगर जीभ दांत पे पड़े तो उसको दंत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, दंत से। और यहाँ पे जब यहाँ पे प बोलेंगे तो प कहाँ से, ओठ से। क्या हो जाएगा, ओठ। तो यहाँ पे प आपका क्या उच्चारण है, इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट लगा देखिए प वर्ग मतलब ओठ से आता है। इसके बाद यहाँ पे शिल्पा कुमारी बताएगी, यहाँ पे बताओ कि या का उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या होगा, तालु होगा। क्या होगा, तालु होगा। क्यों होगा, क्योंकि किस वर्ग में आता है, किस वर्ग में, तो च वर्ग में आता है। च वर्ग में आता है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं तालु होगा। क्या होगा, तालु। इसके बाद रुपेश कुमार बताएगा, रुपेश कुमार देखो। इसके बाद हम कहेंगे कि बताओ कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताओ। भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखो भ तो क्या रहा है, ओष्ठ से आ रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं ओष्ठ। क्या लिख सकते हैं, ओष्ठ। अब इसके बाद यहाँ पे खुशबू कुमारी बताएगी, देखो आप तू बताओ कि यहाँ पे ढ का उच्चारण स्थान बताओ। तिनका उच्चारण स्थान क के देखो, हम समझ गए कि तुमको याद हो गया। एक बार तिनका उच्चारण स्थान क के देखो कहाँ से आ रहा है। ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा, ढ। तो देखो ढ पर है तो देखो बीच में जा रहा है ना गहिरका में जीव, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुर्दा यहाँ पे हो जाएगा, मुर्दा। तो ये ऐसे ही आपको अगर उच्चारण स्थान से एक भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बना देंगे। देखिए उच्चारण स्थान से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव में आता है। कितना आता है, 2 या 3 उच्चारण स्थान से आपका सवाल आता है। तो यहाँ से किसी भी तरह क्या कहता है बता देंगे। अब यहाँ पे तनका और कुछ यहाँ पे देखिए, और कुछ यहाँ पे शब्द बच गया है। देखो अभी शब्द और बच गया, जैसे में यरलवा बच गया है, यरलवा बच गया कि नहीं। और कबीर का ने छोड़ो, कबीर का ने नहीं उसका उच्चारण स्थान से नहीं पूछेगा। अब इसके बाद ये यरलवा बच गया, एगो अ बच गया, ये बच गया कि नहीं, इसमें अ बच गया कि नहीं, 2 का उच्चारण स्थान बच गया। तो इसको आज हम सीख लेंगे आज भी, ठीक है। तो इसको पहले उतार लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच गया, यहाँ पे आपका, यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यरलवा में बच गया कुछ, और यहाँ पे अ में बच गया है। तो उसको देख लेंगे कैसे उसका उच्चारण स्थान बचता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क वर्ग जानेंगे। क्या जानेंगे, वर्ण लिखा है तो हम कह सकते हैं क वर्ग, चवर्ग, टवर्ग। क्या होगा, टवर्ग होता है। इसके बाद क्या आता है, टवर्ग होता है, टवर्ग। और यहाँ पे क्या आता है, देखो प वर्ग आता है। क्या आता है, प वर्ग। अब बताओ कि यहाँ पे अब इसका उच्चारण स्थान, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, वो क का उच्चारण स्थान कहाँ आता है, क वर्ग का तो कंठ होता है। क्या होता है, वो कहाँ होता है, कंठ होता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ। और इसके बाद बताओ यहाँ पे कंठ हो गया। और इसके बाद बताइए आप यहाँ पे चवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है, तालु। अब इसके बाद बताओ यहाँ पे हम यहाँ पे तुमको कहे कि टावर का उच्चारण स्थान क्या होता है, टावर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मुर्दा आ गया। क्या आ गया, मुर्दा। और इसके बाद यहाँ पे
मुर्दा। अब इसके बाद यहाँ पे टावर का उच्चारण स्थान कहाँ से आता है? क्या से? दांत मतलब दंत से आता है। क्या आता है? दंत से, दंत, दंत। और इसके बाद यहाँ पे पावर का उच्चारण स्थान कहाँ से आता है? क्या से आता है? ओष्ठ से आता है। क्या से आता है? ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ से। अब देखो कुछ हम यहाँ पे आपका बच गया, यरल में बच गया है, बच गया कि नहीं, और आ में के बच गया। तो देखो देखो क वर्ग में आपका आ गया आ गया, क्या आ गया? आ गया, आ गया, और क्या आ जाएगा? ई नहीं, ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ह। क्या आ गया? हम कहे कि इसमें आ जाएगा आपका एगो क वर्ग में आ जाएगा आ जाएगा, अ शामिल हो गया। क्या शामिल हो गया? अ। और क्या शामिल हो गया? आ। और इसके बाद क्या आ गया? ह शामिल हो गया। क्या शामिल हो गया? ह। तो देखो आपसे पूछेगा कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कहाँ है वो? कंठ में। कहाँ कहाँ है? कंठ में। क्योंकि क वर्ग में देखिए, क वर्ग में किसको शामिल हम कर दिए? आ और आ और क्या? ह को हम यहाँ पे शामिल कर दिए। कानने लगा आ, कहे कि हम भाई भैया हमको भी शामिल कर लो। यहाँ पे इसको क वर्ग क्या है? हमको कहा कि लाओ तुमको हम यहाँ पे अपने जोड़े रख लेते हैं। तो देखो अ में आ और हा की यहाँ पे इससे पूछे कि आ और ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क्यों कंठ है? क्योंकि क वर्ग में आइसन आ गया। आया कि नहीं? जब यहाँ पे जब कोई आदमी अथी उसके साथ रहेगा तो उसका जो यहाँ पे दोस्त हो जाएगा, तो जैसे में वो जाति पाति थोड़ी नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। तो वही बात है। अच्छा वर्ग में हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम शामिल कर दिए हर्षी और दीर्घी और क्या या और बताओ। और यहाँ पे हम कह सकते हैं या और क्या? तालाबे से। या और क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? तालाबे से हो जाएगा। अच्छा वर्ग, च वर्ग यहाँ पे हम च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? वो तालु होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। आप इसमें से एक भी सवाल पर जैसे य तालु पे जा रहा है कि य तालाबे से, तालाबे से, तालाबे से, तालाबे से, तालाबे से तालु पे जा रहा है कि नहीं? तालु पे जा रहा है। और अब इसके बाद ट वर्ग में क्या आ जाएगा? वो ट वर्ग में क्या आ जाएगा? यहाँ पे उसको उच्चारण स्थान मुर्दा है। अब बताओ ट वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? र र र। देखो मुर्दा आ रहा है ना, मुर्दा र र र हो जाएगा आपका र। और इसके बाद क्या हो जाएगा? स। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मूर्धन्य स। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स, मूर्धन्य स। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम कह सकते हैं री 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 भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अति मुर्दा में हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि र का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। तालाबे से का उच्चारण मुर्दा, इसका री का मुर्दा में हो जाएगा। अब बताओ त वर्ग। अब त वर्ग हो गया। अब त वर्ग में क्या क्या शामिल होता है? तो देखो ल ल ल ल ल। देखो आधा ल बोलो, ल आधा ल बोलो, ल ल ल। तो देखिए आधा ल बोले तो दांत पे आ रहा है, पूरे बोले तो क्या आ रहा है? ल ल ल ल ल ल ल दांत पे आ रहा है, दंत पे। तो हम कह सकते हैं ल मतलब आधा ल मतलब ल पे हलंत। और यहाँ पे हम कह सकते हैं डंटी से मतलब स दांत पे आ रहा है कि नहीं? तो आपसे पूछेगा ल और तालाबे मतलब यहाँ पे अति स का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। क्या है? दंत है। इसके बाद क्या बच गया? पवर्ग बच गया। क्या बच गया? पवर्ग। अब पवर्ग में कौन कौन आता है? तो क्या आता है बता सकती हो? हर्षु और क्या आएगा? दुर्गु है। क्या आएगा? हर्षु और यहाँ पे दुर्गु आएगा। आप इसको दोनों को पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। क्या होगा? हर्षु दुर्गु। क्या रहा है? ओष्ठ से आ रहा है। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान आज हम पूरे सीख लिए। तो उच्चारण स्थान में किसी को दिक्कत है? बोलो क्या? हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज पढ़ाए। इसके अलावा जितना हम तुमको पढ़ाए ना वो परीक्षा से एक भी हटके नहीं रहेगा। जितना हम पढ़ाए ना यही सुन में से आएगा ना, कोई भी इधर से हम जितना हम पढ़ाए उतने में से आएगा। तो यहाँ तक ले उच्चारण स्थान आप कहूँ से आएगा तो बता दोगे। कहेगा कि पावर कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? इसका क्या है? पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ से आता है। आप पूछेगा कि माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? माँ का क्या? तो ओष्ठ से आता है। पूछेगा कि ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। पूछेगा कि यहाँ पे अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ से होता है। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मुर्दा से होता है। क्या होता है? मुर्दा से। तो यहाँ से किसी को भी दिक्कत है?
उच्चारण स्थान में। तो आज भर यह इतना ही उच्चारण स्थान। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास मजेदार लगा होगा। तो इसको लाइक करिए और चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे हिंदी व्याकरण 9th का जाते रहेगा। आप 10वां भी पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़िए, 10वां के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।